वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। वसुंधरा बलराज से नाराज है। रघुनाथ गुस्से से तिलमिला उठता है। वो यशवंत से पूजा और वसुंधरा को मारने की बात करता है। उनकी आंच में जो भी आए वो भी जल जाए, इतनी तेज आग लगाओ। वसुंधरा के तेवर देखकर विक्रम रघुनाथ से उसकी बात करवाता है। रघुनाथ गुस्से में आकर विक्रम को गालियां देता है। ये इनाम अपने नौकरों में बांट दीजिएगा, वही इनके लायक हैं। हॉस्टल में अमर विशाखा को अपने प्यार के जाल में उलझा रहा है। मैं हूं ना, इंतजार करूंगा मैं तुम्हारे जवाब का। विक्रम को उसके सिगरेट पीने पर अश्वनी का टोकना पसंद नहीं आता, जबकि पूजा के कहने पर वो चाय छोड़ने को तैयार हो जाता है। इस बात से अश्वनी नाराज हो जाती है। बलराज और वसुंधरा बातें कर रहे हैं। अश्वनी उन्हें नजरअंदाज करके बाहर निकल जाती है। इसे क्या हुआ? विक्रम ने कुछ काम बताया होगा, उसकी बातें वो कभी नहीं टालती। बहुत गहरी दोस्ती है उन दोनों में। तभी उसकी नजर दो आदमियों पर पड़ती है जो गुलदस्ता लिए घर की तरफ बढ़ रहे हैं। विक्रम बलराज और वसुंधरा से बातें कर रहा है। बहुत जल्द रघुनाथ जी हमें पैगाम भेजने वाले हैं, मिलते ही निकल पड़ेंगे। तभी एक आदमी उन पर बंदूक तानता है। गन्नौक हो गई। यशवंत मर जाएगा वो। अश्विनी तो ठीक हो? हाँ? विक्रम बाबू, तेरा बाप कहाँ है? पीठ पर वार करना तो तुम्हारी आदत है रघुनाथ, अब पीठ दिखाकर छिप रहे हो। रघुनाथ ने हमेशा सामने से वार किया है विक्रम। खोखला है तुम्हारा आत्मविश्वास। अरे मुझे तो तुम पे तरस आ रहा है। वार करने की बात कर रहे हो? कैसे घटिया लोगों को काम पे रखा है तुमने, जो ठीक से बंदूक चलाना भी नहीं जानते। जिनके कंधों पर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हो ना, कम से कम पहले उन्हें परख तो लो। साफ साफ बात करो विक्रम। तुम्हारी बेटी और बीवी दोनों सही सलामत हैं मेरे पास। हाँ रघुनाथ, मौत अब उतनी सस्ती नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। विक्रम तुम्हारी तरह जिंदगी के सौदे नहीं करता, लेकिन अपनी जान पर खेलकर किसी की जान जरूर बचा सकता है। तुमने अपना वार किया, अब मेरा हथियार चलेगा। सांस लो विक्रम, जब तक नसीब में है सांस लो। वसुंधरा और पूजा यहां से जिंदा वापस नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। वो तो वैसे भी मर जाएंगी जब तुम्हारी असलियत उनके सामने आ जाएगी। अब तो उसी वक्त का इंतजार करो तुम। वो दोनों मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते, इसलिए अगर मर भी जाएं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता। तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? जब इंसान का बुरा वक्त आ जाता है ना, तब उसकी अक्ल मारी जाती है। फर्क ना मुझे पड़ता है ना तुम्हें, लेकिन शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये सब जानकर शालिनी जी पर क्या बीतेगी। सह पाएंगी वो ये सब?
वसुंधरा जी की बात तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इतने साल उन्होंने झूठी आस के सहारे बिताए हैं। उनकी तो सिर्फ उम्मीदें टूटेंगी, लेकिन शालिनी जी बहुत मुश्किल है। वो तो तुम्हारा बुरा हाल कर देंगी। अरे तुम्हारे तो पसीने छूट गए। लो पहुंच लो। अब मेरा हथियार वार करेगा रघुनाथ, सही मौके पर, सही जगह पर, जब तक दम में दम है। लड़ो। जो सुख मुझे नहीं मिला है विक्रम, मैंने सामने वाले की कुंडली से भी मिटा दिया है। पानी। जी मैं बांध दूं? प्लीज। घूसा मारते वक्त तो बड़ी शान से मारा था, और अब दर्द सहते वक्त तकलीफ हो रही है। दर्द सह तो रहा हूं, तकलीफ तो होगी। यही तो फर्क है। आपको दर्द महसूस होता है, लेकिन पक्की गांठ नजर नहीं आती। मालिक से बात की मैंने आज। वो दिन और वक्त मुझे बताने वाले हैं, फिर मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा, उनके घर। हमारे ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ उसके बारे में बताया तुमने? हाँ बताया। बहुत बहुत परेशान हुए वो सुनकर। इसलिए तो उन्होंने फैसला किया है कि वो आपको अपने पास रखेंगे, अपने घर में। आपकी मर्जी है फिर। ये भी घर उन्हीं का है, वो भी उन्हीं का। आप जहाँ चाहे रह सकती हैं। मैंने सोचा था 1-2 महीने उनके साथ बिताकर फिर गांव हो आऊंगी। कितनी अजब सी जुदाई है, एक शहर में रहकर भी कितने दूर। लेकिन यहाँ तो हर कोई वैसे ही जी रहा है, अपनों में रहते हुए भी उनसे कोसों दूर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शायद शहरों में ऐसे ही जिया जाता है। लेकिन इतने साल आपसे दूर रहकर भी रघुनाथ जी हमेशा आपके नजदीक रहे हैं। आपकी आंखों में, आपके दिलो दिमाग में, बिल्कुल आपके पास, है ना? यकीन नहीं आता तुम वही विक्रम हो जो बात बात पर चीखते थे, चिल्लाते थे। यकीन करो, मैं वही विक्रम हूं। जरा सा बदल गया हूं। पहले मुझे गुस्सा आता था, अब मैं सोच लेता हूं। पहले मैं चीखता था, अब हंस लेता हूं। पहले खिलौना था, अब खिलवाड़ करता हूं। विशु, अब हमारे रिजल्ट्स लग जाएंगे, उसके बाद तुम अपने ब्रदर के पास चले जाओगी और मैं अपनी माँ के पास। तो क्या तो? हैं? मेरे जवाब का क्या होगा? मेरा जवाब तो मैं उसी को दूंगी। वो नकाबपोश को? ऑफ कोर्स। ढूंढ लेना उसे और पूछ लेना मेरा जवाब। या ओके फाइन। ओके वन सेक। तो तुम्हारा फेवरेट विलन तुम्हारे सामने है और इस नकाबपोश को जवाब चाहिए और इसके पास टाइम भी नहीं। जल्दी जवाब दो प्लीज। अमर, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बाबा, मेरी इस एक्टिंग से फायदा तुम्हें ही होगा क्योंकि तुम्हें उसका सामना करना है। क्या? हाँ देखो, ये सब मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। ये सिंपल देखो, जब तक मैं तुम्हें बचाने के लिए वहां नहीं पहुंचूंगा तो तुम्हें उसका सामना करना है ना। अमर, विशु, तुम्हें एक अजीब सी खुशी मिलती है जब भी तुम उस नकाबपोश के बारे में बात करते हो। बता सकते हो क्यों? वैसे तुम भी तो जवाब देने के लिए अकड़ती हो,
एक अजीब सी खुशी तुम्हें होती है मुझे तड़पाने में। तो मैं पूछ सकता हूँ क्यों? अमर, विशु, जवाब दो ना प्लीज। अमर क्या कर रहे हो? विशु, हाथ मेरा छोड़। जवाब दो प्लीज। अमर हाथ छोड़ो। विशु, मेरा जवाब दो। अमर, ए, रोना नहीं, ओके? छोड़ देता हूँ। अफसोस, इन आंसुओं का उस नकाबपोश पर कोई असर नहीं होगा। सैड। हाथ को तो ऐसे देख रहे हो जैसे पट्टी नहीं मेहंदी लगी हो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा था ये जख्म कब भराएगा। वसुंधरा जी और पूजा कहाँ गए? कहाँ है? अरे घर पर ही तो थे वो कहीं नहीं गई यार वो। बल्लू, मैंने कब कहा कि कहीं गए हैं? मैं तो यूं ही पूछ रही थी। तुमने तो डरा ही दिया मुझे। होंगे अंदर, घर पर ही है वो। बल्लू, हमारी जमीन पर झोपड़े खड़े हो गए हैं। कौन सी? नीलामी में जो जमीन हमने खरीदी थी उस पर? किसके झोपड़े हैं? रघुनाथ जी के फैक्ट्री वर्कर्स के हैं। बल्लू, उन झोपड़ों को हमें रोकना होगा, वरना वो दीमक की तरफ फैल जाएंगे। अश्विनी, ये यशवंत नजर आया तुम्हें कहीं पर, या फिर उसका नाम सुना तुमने कहीं पर? नहीं। रघुनाथ जी हमें चैन से जीने नहीं देंगे। अच्छा है बल्लू, हमारे खिलाफ उठने वाला हर कदम हमें ये याद दिलाएगा कि हमारी मंजिल कितनी दूर है, हमें कहां तक पहुंचना है। वैसे भी हम तीनों में से ये कोई नहीं भूलेगा। बल्लू, तुम्हें यकीन है कि हम तीनों में से ये कोई नहीं भूलेगा कि हमारी मंजिल एक है? हाँ बिल्कुल नहीं भूलेगा, कोई नहीं भूलेगा। और आज तुम ये ऐसी बैकी सी बातें क्यों करने लगी हो? कहीं विक्रम बाबू से झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? कि विक्रम बाबू क्या है? अरे वो पूजा की आदत। वो विक्रम को कहाँ है ये विक्रम बाबू? सामन से मिलने गया है। आपकी बातों से एक बात तो साफ जाहिर है मिस्टर विक्रम, वो लोग आपको नहीं उस औरत को मारने आए थे। जी, और जब उस आदमी ने वसुंधरा जी पर गोली चलाने की कोशिश की तो उसका ट्रिगर अटक गया। उसका ट्रिगर अटक गया। अब इसे इत्तेफाक कहें या आपकी तकदीर? दुश्मन की नादानी ऐसे कच्चे खिलाड़ियों को हम पर हमला करने के लिए भेज दिया। एनीवे, आप यशवंत को अरेस्ट कीजिए। एक मिनट मिस्टर विक्रम, उन हमलावरों में से एक ने यशवंत का नाम लिया। जी। कौन से यशवंत का मिस्टर विक्रम? उस हमलावर ने यशवंत, सिर्फ यही नाम लिया। अब कौन से यशवंत का यह सवाल तो कायम रहता है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, उन लोगों ने हमारे घर में घुसकर वसुंधरा जी पर गोली चलाने की कोशिश की और उनमें से एक की जुबान पर यशवंत ये नाम आया। अब हमारा कनेक्शन तो एक ही यशवंत के साथ है, तो जाहिर है हमारा शक उसी की जानिब जाएगा। और फिर और कोई यशवंत ये काम क्यों करने लगा? आपके सभी सवालों के जवाब हमें मिल जाते मिस्टर विक्रम अगर आप उस हमलावर को पकड़े रखते, और फिर अगर हमारे सामने उसने यशवंत का नाम लिया होता तो। खैर, आपने ये मौका तो गंवा दिया, अब आगे की सोचते हैं। चलो मिस्टर विक्रम, मान लेते हैं कि उसी यशवंत ने वसुंधरा जी पर यह हमला करवाया है। अब सवाल यह उठता है मिस्टर विक्रम कि क्या दुश्मनी हो सकती है उस यशवंत की वसुंधरा जी के साथ? ये तो यशवंत ही बता सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि यशवंत ने यह काम किसी के कहने पे किया हो। वसुंधरा और पूजा, पहले कभी ये नाम सुने नहीं थे मिस्टर विक्रम, ना ही
इनको कभी आपके आसपास देखा था। दूर के रिश्तेदार हैं। कुछ रिश्ते दूर के होते हुए भी नजदीक के हो सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हो भी सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप यशवंत से सवालात करने वाले हैं? हाँ हाँ, अब तो करने ही पड़ेंगे। अच्छा मौका मिला है यशवंत से मुलाकात करने का। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है यशवंत। उस वक्त तुमने मुनावर का नाम लिया था, अब किसी और का नाम ले लेना। उस वक्त की बात कुछ और थी रघुनाथ जी। उस वक्त मुनावर मर चुका था, अब मैं किसका नाम लूंगा? मुझे तो डर है वो हमलावर कहीं सामंत के हाथ लग गए तो मेरी। अरे कहां मिलेंगे? तुम्हारे आदमियों ने काम नहीं किया तो उन्हें सजा तो मिलेगी ना। खामखा टेंशन ले रहे हो। आप बात ही कुछ ऐसी कर रहे हैं। मुझे तो शक है बात कोई और ही है। न खून बहा है, न गोली चली है। वो विक्रम उस सामंत के पास क्यों जाने लगा? क्योंकि वो तुम्हारी गद्दारी समझ चुका है और इसीलिए तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। इस हमले में वो जरूर तुम्हारा ही नाम लेगा। आप ये सब इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे आदमियों में से एक आदमी ने तुम्हारा नाम लिया है। जी? हाँ भाई, दुश्मनों के भी अपने उसूल होते हैं। विक्रम के खिलाफ हमने भी कुछ हथियार इस्तेमाल किए थे और वैसे ही हथियार विक्रम हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जख्मी तो मैं ही हो रहा हूं ना रघुनाथ जी। सहना पड़ता है, सहना पड़ता है यशवंत। जंग जीतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो जीत ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन दोबारा सर ना उठा सके। गांव से कुछ गीदड़ लाकर विक्रम हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, खेल रहा है हमसे। ऐसे तो कई गीदड़ इस शहर में रघुनाथ ने खुद देखे और उन्हें अंजाम भी दिया है, समझे? समझ सकती हो ये सर? जी। जानती हो ये क्या है? जी, घर का या फिर फैक्ट्री का नक्शा होगा। अरे वाह, तुम तो अच्छी खासी मालूमात रखती हो। जी, गांव में भी ऐसी कागज की फैक्ट्री लगी थी। ऐसे ही कागज थे। हम और गुल्लू देखने गए थे। याद आती है उसकी? जी, बहुत। तो उसे भी साथ ले आती। ये शहर पसंद आया? जी नहीं। यहाँ की हवा, यहाँ का पानी? जी नहीं। यहाँ के कागज, ये कागज, ऐसे कागज गांव में भी मिलते हैं क्या? नहीं ना? जी, यहाँ पर भी बहुत सी चीजें हैं जो गांव में नहीं मिलती। और गांव की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो शहरों में नहीं मिलती, ढूंढने पर भी नहीं। तो क्या किया जाए? या तो शहर की चीजें गांव जा सकती हैं या फिर गांव वालों को मनाकर शहर लाया जा सकता है। कौन सा रास्ता आसान है? गुल्लू से पूछना होगा। इस गुल्लू की तो
गुल्लू 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 गुल्लू। वहां वो गुल्लू और यहां ये उल्लू। शिट, मुश्किल है। अब देखिए ना साहब, विक्रम बाबू हो या रघुनाथ जी, हम तो सिर्फ एक मुलाजिम ही ठहरे। हाँ, मुझे तुम्हारी वफादारी पर जरा सा भी शक नहीं है यशवंत। थैंक यू। अब देखो ना, विक्रम कपूर को साथ देने का वादा करके तुम फिर से रघुनाथ जी के पास लौट आए। यही तुम्हारी वफादारी का सबसे बड़ा सबूत है ना? अब क्या करें साहब, पापी पेट का सवाल है। विक्रम बाबू के पास ना तो खुद का कारोबार है और ना ही दूसरों का पेट पालने के लिए पैसा है। हाँ, सही कहा तुमने यशवंत, सही कहा। पापी पेट का सवाल है। अब देखो ना, इसी पापी पेट के कारण कुछ भाड़े के टट्टुओं ने एक औरत पर गोलियां चलाकर उसे मारने की कोशिश की। यही कुछ 2-3 दिन पहले। अच्छा यशवंत, क्या तुम्हें यकीन है जिन लोगों के लिए तुम काम कर रहे हो वो भी तुम्हारा उतना ही ख्याल रखते हैं, उन्हें भी तुम्हारी उतनी ही कदर है? हाँ, लेकिन आप किस काम की बात कर रहे हैं? जिस औरत पर उन भाड़े के टट्टुओं ने गोलियां चलाने की कोशिश की, उस औरत के साथ विक्रम कपूर भी था यशवंत। वो ठीक तो है? वो ठीक है ना? मुझे शक है ये काम तुमने किया है या फिर करवाया है किसी के कहने पर। आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी यहां बैठे हैं। आपकी पुलिस और आपकी ये वर्दी कुछ नहीं कर सकती। हमलावरों ने यशवंत का नाम लिया है। हमलावरों का हुलिया मेरे पास रिकॉर्ड पर है। कहीं गलती से भी वो हमलावर मेरे हाथ लग गए ना, तो या तो तुम्हें अपना नाम बदलना होगा यशवंत, या फिर मैं तुम्हारी ये शक्ल बदल दूंगा। हुँ?